हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद नितिन में। तो जी हाँ दोस्तों, मैं फिर आपके पास फिर हाजिर हुआ हूँ एक नई क्लास के साथ में, जो कि होने वाला है आज किससे रिलेटेड, जो आपकी सी एच ओ स्पेशल सीरीज़ जो है, ठीक है, उससे रिलेटेड आज का क्या होने वाला है, क्लासेस रहने वाली है, जिसके अंदर मैं तमाम जो भी प्रश्न है जो एग्ज़ाम के अंदर कहीं ना कहीं सी एच ओ एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा। तो दोस्तों, आपसे जो क्लास है उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। ये इस तरह की क्लास हमारे चैनल पर आपको तमाम रूपी से देखने को मिलती है। तो जी हाँ दोस्तों, आज फिर आपके लिए हाजिर हुए हैं एक नई क्लास को लेकर, जो कि होने वाला है दोस्तों किससे रिलेटेड, सी एच ओ स्पेशल सीरीज से रिलेटेड। और जो आज की क्लास नंबर होने वाली है वो क्लास रहने वाली है आपकी कौन सी, 14 नंबर क्लास रहने वाली है दोस्तों, ठीक है। तो सभी लोग दिल थाम के बैठिएगा इस आज की क्लास के अंदर, जिसमें हम तमाम प्रकार के क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न जो होने वाला है वो होने वाला है आपका 150 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए, विच नर्व प्लेक्सिस इज फाउंड इन द सब म्यूकोजा एंड द एलिमेंट्री कैनाल। कौन सी एक प्रकार की ऐसी नर्व प्लेक्सिस जो होती है वो सब म्यूकोजा के तब पाई जाती है और एलिमेंट्री ट्रैक्ट के अंदर पाई जाती है। तो दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि जो आपका एलिमेंट्री ट्रैक्ट होता है, जो आपका एलिमेंट्री ट्रैक्ट होता है वहाँ पर कौन सी आपकी नर्व प्लेक्सिस पाई जाती है दोस्तों। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो मेसिनर नर्व प्लेक्सिस होता है, ठीक है, ठीक है, जो मेसिनर नर्व प्लेक्सिस होता है ये वाला, ये कहाँ पर पाया जाता है, आपके सब म्यूकोजा ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पर पाया जाता है। कौन सा, आपका मेसिनर नर्व प्लेक्सिस, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका मेसिनर नर्व प्लेक्सिस हो जाएगा। चलिए, अब बात करते हैं कि मिजेंट्रिक नर्व प्लेक्सिस क्या होता है। तो दोस्तों, मिजेंट्रिक नर्व प्लेक्सिस जो होता है इसको ऑर्बिटल प्लेक्सिस के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ पर लोकेटेड होता है, ये आपका लोकेटेड होता है बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल लेयर पर, कहाँ की, ईसोफेगस की, स्टोमक की और स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन की, ठीक है। अब बात करते हैं, हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सब म्यूकोजा ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पर कौन सा प्लेक्सिस पाया, जो कौन सा नर्व प्लेक्सिस पाया जाता है, तो मेसिनर नर्व प्लेक्सिस पाया जाता है, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, पेरिस्टालसिस मूवमेंट ऑफ फूड मीन्स। दोस्तों, पेरिस्टालसिस मूवमेंट ऑफ फूड क्या होता है। देखिए दोस्तों, आप कोई भी खाना को खाते हैं तो उसको आगे प्रोपल्सिव मूवमेंट करने के लिए आपका जो फूड है वो कहाँ पर जाएगा, आगे की तरफ मूव आउट होगा। जैसे आपने खाना यहाँ से खाया, अब वो फूड है वो सीधे होते हुए आपके स्टोमक पे गया, स्टोमक के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन पे गया। तो उस जो फूड का मूवमेंट है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। पेरिस्टाल मूवमेंट जो होता है उसका मतलब होता है कि दोस्तों आपका क्या, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड, मतलब कि जो फूड है उसका डाउनवर्ड मूवमेंट होने को क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की, आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, बॉइल इज स्टोर्ड इन विच ऑर्गन। जो बाइल होता है वो किस ऑर्गन के अंदर स्टोर्ड रहता है। तो दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए जो बाइल होता है वो कहाँ पर स्टोर्ड रहता है, आपके जो बाइल होता है आपके कहाँ पर स्टोर रहता है, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर रहता है। गॉल ब्लैडर जो होता है, पित्त की थैली जो होती है उसके अंदर क्या होता है, आपका बाइल स्टोर्ड रहता है दोस्तों, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, विच टाइप ऑफ पेपिलाई इज फाउंड इन द टंग। कौन सी प्रकार की एक पेपिलाई होती है जो टंग पर पाई जाती है, जो आपकी जीभ होती है वहाँ पर किस टाइप की पेपिलाई पाई जाती है। तो दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए जो आपकी टंग होती है उसमें 3 प्रकार की पेपिलाई पाई जाती है। कैसे पाई जाती है, 3 प्रकार की पेपिलाई पाई जाती है। एक होता है फंगी फॉर्म, एक होता है फुली फॉर्म, फंगी फॉर्म और वेलेट। ये तीनों ही जो आपकी जो पेपिलाई है ये क्या पाई जाती है, आपकी टंग में पाई जाती है। इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए, अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, लेंथ ऑफ इसोफेगस इज इन अडल्ट अबाउट। जो लेंथ होती है इसोफेगस की वो कितनी होती है दोस्तों। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि आपकी जो लेंथ होती है इसोफेगस की वो कितनी होती है दोस्तों, 25 सेंटीमीटर कहलाती है। कितनी कहलाती है, 25 सेंटीमीटर कहलाती है, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, इंट्रिंसिक फैक्टर प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रेटेड बाय। दोस्तों, जो आपका गैस्ट्रिक जूस होता है उसके अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर्स मौजूद होते हैं बहुत सारे, वो जो है वो किसके द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है ये कहाँ पर क्या मतलब किसके द्वारा सिक्रेट किया जाएगा। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो आपकी पेराइटल सेल्स होती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, पीपी सेल्स भी कहते हैं, या पेराइटल सेल जो होती है, पेराइटल सेल्स, यहाँ से क्या होता है आपका इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है, जो किसका, प्रोटीन, प्रोटीन का क्या कराता है,
डाइजेशन करने का काम करता है। तो इंटेंसिव फैक्टर प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक जूस के अंदर, जो कि सिक्रेट किए जाते हैं आपके पेराइटल सेल के माध्यम से। किसके माध्यम से? पेराइटल सेल्स के माध्यम से इंटेंसिव फैक्टर का क्या होता है? सिक्रेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर सीधे तौर पर पूछा जाता है कि आपके जो पेयर पेचेस होते हैं, जो आपके पेयर पेचेस होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो आप सभी को पता होना चाहिए जो पेयर पेचेस होते हैं वो कहाँ पर पाए जाएंगे? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं। किसके अंदर पाए जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपके पेयर पेचेस जो हैं पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फीटल ब्लड सेल प्रोडक्शन इज, जो फीटल का जो मतलब फीटस के जो ब्लड सेल प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पर होता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए जो फीटस होता है आपका, उसके जो ब्लड सेल का प्रोडक्शन होता है, इरिथ्रोपोइसिस होता है, वो कहाँ पर देखने को मिलता है दोस्तों? तो वो देखने को मिलता है आपके स्प्लीन के अंदर भी और लिवर के अंदर भी। ठीक है, तो दोनों ही आपके बेहतर उत्तर हो जाते हैं दोस्तों। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी, यानी कि बोथ स्प्लीन और लिवर, इन दोनों के अंदर क्या पाया जाता है? आपके फीटल ब्लड सेल का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फंक्शन ऑफ स्प्लीन इंक्लूड्स, दोस्तों स्प्लीन का क्या फंक्शन होता है? स्प्लीन जो होता है इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? एक कहा जाता है इसको ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपका जो स्प्लीन होता है इसका क्या फंक्शन होता है दोस्तों? तो आप सभी को पता होना चाहिए स्प्लीन होती है, इसका काम होता है फेगोसाइटिक एक्शन का भी होता है। ठीक है, इसका और कौन सा कार्य होता है दोस्तों? ये टी और बी लिम्फोसाइट को कंटेन करता है, और दोस्तों ये इरिथ्रोपोइसिस भी इसके अंदर देखने को मिलता है। तो तीनों ही उत्तर के क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। क्या है सही उत्तर? आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कि आपके जो स्प्लीन होता है इसका काम होता है फेगोसाइटिक एक्शन का, टी और बी लिम्फोसाइट के जो कंटेन करता है ये, और इरिथ्रोपोइसिस भी इसके अंदर देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, जो ब्लड क्लॉटिंग होता है आपके, जो ब्लड क्लॉटिंग जब भी देखने को मिलता है, तो जो ब्लड क्लॉटिंग जो प्रोसेस होती है जिसमें आपका ब्लड क्लॉटिंग देखने को मिलेगा, उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या है? मतलब कि आपको जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस का वो क्या होता है दोस्तों? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है ब्लड क्लॉटिंग का वो क्या होता है दोस्तों? वो होता है आपका फिब्रिन। क्या होता है? क्या होता है? फिब्रिन कहलाता है। यानी कि आपका जो क्लॉटिंग होगी ब्लड की, उसका लास्ट प्रोडक्ट जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा आपका फिब्रिन। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच विटामिन इज हेल्पफुल इन द ब्लड क्लॉटिंग, कौन से प्रकार का विटामिन होता है जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए मदद करता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए जो विटामिन के होता है ये क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग के लिए मदद करता है। क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग के लिए मदद करता है दोस्तों। क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग के लिए मदद करता है। ठीक है, विटामिन के जो होता है, मान लो आपके जो बच्चा होता है न्यूबॉर्न होता है, ठीक है, न्यूबॉर्न जो होता है उसके इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है? इंटेस्टाइन के अंदर नॉर्मल फ्लोरा नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? नॉर्मल फ्लोरा नहीं पाया जाता। अब नॉर्मल फ्लोरा नहीं पाया जाएगा तो ब्लड क्लॉटिंग हो ही नहीं पाएगी, इसलिए आपको बच्चे को जन्म के बाद विटामिन के का इंजेक्शन देना पड़ता है, जिससे क्या है उसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स पाए जाते हैं। इसके अंदर 2, 7, 9 और 10 ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर पाए जाते हैं विटामिन के अंदर। ठीक है, इसलिए बेहतर उत्तर हो जाएगा आपका विटामिन के। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9 इज, जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9 है इसका नाम क्या है? तो क्लॉटिंग फैक्टर जो 9 है उसका नाम क्या होता है दोस्तों? क्लॉटिंग फैक्टर जो 9 है उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है आपका क्रिसमस फैक्टर। क्या है? क्रिसमस फैक्टर इसका नाम होता है। यानी क्लॉटिंग फैक्टर 9 का नाम क्या है? वो है आपका क्रिसमस फैक्टर। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द नॉर्मल प्लेटलेट काउंट इन द ह्यूमन बॉडी इज अबाउट, जो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट होता है ह्यूमन बॉडी कितना होता है? तो बॉडी के अंदर नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितना होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर? तो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितना पाया जाता है बॉडी के अंदर? वो आप सभी को पता होना चाहिए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि जो आपका 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख ये क्या होता है? आपका नॉर्मल प्लेटलेट काउंट पाया जाता है आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू होती है प्लेटलेट की आपकी बॉडी के अंदर। चलिए बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ WBC इन एन हेल्थी एडल्ट इज अबाउट, हेल्थी एडल्ट के अंदर कितने नंबर WBC कितनी पाई जाती है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। नॉर्मल WBC की बात की जाए तो नॉर्मल WBC कितनी होती है दोस्तों? दोस्तों कितनी होती है नॉर्मल WBC? आप सभी को पता होना चाहिए। नॉर्मल WBC की बात की जाए तो नॉर्मल WBC कितनी होती है आपकी? कितनी होती है दोस्तों? वो होती है आपकी दोस्तों 40,000 से लेकर 60,000 mm/क्यूब। ठीक है, ठीक है, ऑफ ब्लड। ठीक है ना। चलिए तो नॉर्मल WBC हेल्थी एडल्ट के अंदर कितनी होती है?
40,000 के लेकर 60,000 प्रति mm³ आपकी देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका आंसर, रुकिए एक मिनट, नॉर्मल की बात कर रहे हैं तो इसका आंसर होगा आपका, एडल्ट के अंदर बात की जा रही है, सॉरी, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 4,000 से लेकर 11,000 प्रति mm³। ठीक है, ये आपका बेहतर उत्तर होगा, बाय मिस्टेक गलत हो गया। टोटल नंबर ऑफ बल्बिस कितनी होती है दोस्तों, हेल्थी एडल्ट के अंदर पूछा है तो दोस्तों कितनी होती है आपकी, 4,000 से लेकर 11,000 mm प्रति क्यूब होती है। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा आंसर को। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। द ब्लड सेल विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फेगोसाइटिक एक्शन। तो दोस्तों फेगोसाइटिक एक्शन होता है सेल के अंदर। ठीक है, अब ब्लड सेल के अंदर फेगोसाइटिक एक्शन होता है, तो कौन सा जो ब्लड सेल्स होती है जिसके अंदर प्ले इंपॉर्टेंट रोल, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, आपके ब्लड सेल के अंदर बेसिकली जो होता है वो होता है WBC। WBC होता है, WBC वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं दोस्तों। तो WBC होता है, ये एक प्रकार की ऐसी ब्लड सेल्स होती है जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फेगोसाइटिक एक्शन के अंदर बॉडी के। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आज के आखिरी प्रश्न की। इन ए पेशेंट ब्लड ग्रुप इज बी। एक पेशेंट के अंदर ब्लड ग्रुप जो है वो बी है, देन ही रिसीव ब्लड फ्रॉम विच पर्सन ऑफ हैविंग ब्लड ग्रुप। तो दोस्तों आपको समझना होगा, क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप कितना है, कौन सा है, ब्लड ग्रुप है बी। क्या है, ब्लड ग्रुप है बी। तो ये ब्लड ग्रुप बी जिसका पेशेंट है, जिसका ब्लड ग्रुप बी है, वो किस से ब्लड ले सकता है, कौन से ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है। तो आपको आंसर देना है कि एक तो ये ब्लड ग्रुप बी वालों से ब्लड ले सकता है, और क्या कर सकता है, ये ब्लड ग्रुप ओ वालों से ब्लड ले सकता है, जिसके अंदर भी ओ नेगेटिव आंसर आपको करना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों कि जो ब्लड ग्रुप बी है और ब्लड ग्रुप ओ है, इनसे क्या ले सकता है, ये ब्लड ले सकता है। और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ब्लड ग्रुप बी वाला पेशेंट किसको ब्लड दे सकता है, तो ब्लड ग्रुप बी वाला पेशेंट जो है वो ब्लड ग्रुप बी वालों को क्या दे सकता है, ब्लड दे सकता है। ठीक है, तो दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी एक बार ज़रूर बताइएगा। ठीक है ना, क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और बताइएगा क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी नई क्लास के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।